परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु की दया है कि हम फिर से बाइबल अध्ययन के लिए मिल सके। भले ही हम संख्या में थोड़े कम हैं, लेकिन जो ऑनलाइन जुड़े हैं भाई-बहन, उनका भी स्वागत है। प्रभु सहायता करें कि हम इस अध्ययन को प्रेरितों के काम से ही जारी रखेंगे और प्रभु सहायता करें कि हम आपके प्रभु के वचन में से सीख सकें, जो प्रभु हमें बताना चाहते हैं। हम उसके लगभग 23 और 24वें अध्याय को हमने पूरी रीति से कवर करा था। आज भी हम कुछ सत्यों को अ, थोड़ा पीछे की बातों को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रभु ने चाहा तो हम 21वें अध्याय से लेकर 24वें अध्याय लगभग कुछ बातें, एक सवाल है जो मेरे मन में आई थी जब हम पिछले सप्ताह इस अध्ययन को कर रहे थे। तो उस एक सवाल को देखकर उनमें से कुछ बातें जो प्रभु ने मुझे सिखाई, उन बातों को आपके सामने रखना चाहूँगा। जब पिछली बार हम जेम्स व्यास से सुन रहे थे कि प्रभु ने किस रीति से पौलुस को यरूशलेम लेकर आए। यरूशलेम में काफ़ी तनाव सहने के बाद कैसरिया में कैसे यरूशलेम में पहले महासभा का सामना करना पड़ा, फिर कैसरिया भेजा गया। वहाँ फेलिक्स और फेलिक्स से पौलुस बात करता है। दोनों जगह अपने गवाही को पौलुस बताता है। इन सब बातों को हमने देखा था और उसके बाद हमने देखा था कि 24वें अध्याय के अंत में फेलिक्स पौलुस को जेल में ही छोड़कर आगे निकलता है और उसका ट्रांसफर हो जाता है। ऐसा मान सकते हैं कि ट्रांसफर हो जाता है, कहीं और चले जाता है और फेस्टस नाम का एक नया अधिकारी वहां पे आता है और वहां पे उसके 24वें अध्याय के प्रेरितों के काम 24वें अध्याय के उसके 27वें पद में लिखा है, परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तो पुरकियुस फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर आया और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंधुआ छोड़ गया। तो पौलुस जेल में है। हमने पिछले सप्ताह और पिछले सप्ताहों से जो देख रहे थे कि पौलुस यरूशलेम से ही कैदी बन गया है और अभी कैसरिया में है और फिलहाल पौलुस जेल में है। पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस से कहा था, 23वें अध्याय उसकी 11वें पद में प्रभु यीशु मसीह पौलुस से कहते हैं, 23वें अध्याय की 11वें पद को पढ़ लेंगे। 23 की 11 में ऐसा लिखा है, उसी रात प्रभु ने उसके पास आ खड़े होकर कहा, हे पौलुस ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। तो प्रभु ने पौलुस के पास आके कहा कि तुम रोम जाओगे। प्रभु पौलुस को रोम भेजना चाहते हैं। मेरे मन में जो सवाल आया था कि तो फिर यरूशलेम में क्यों भेजा? पौलुस यरूशलेम में क्यों आया? पौलुस कई जगहों पर गया है, उसने कई जगहों पे यात्रा की है और कुछ जगहों जैसे कोई डेस्टिनेशन, जैसे एक एक कोई कोई एक निर्धारित स्थान होगा जहाँ पे पौलुस को भेजना चाहते हैं, लेकिन उसके दौरान भी वो कुछ रास्तों से होकर जाता है। उन रास्तों के नाम होते हैं, लेकिन वहाँ के बारे में कोई विवरण या ऐसी कोई बात हम पढ़ते नहीं है। जैसे 21वें अध्याय में ही हम देख सकते हैं, मिलेतुस, रोड्स, पटारा, फिनिशिया, ऐसे कई जगहों पर पौलुस गया। अगर प्रभु पौलुस को रोम भेजना चाहते थे, अगर पौलुस का डेस्टिनेशन रोम है, अगर पौलुस का निर्धारित आखिरी स्थान रोम है, तो फिर उसको यरूशलेम से होकर क्यों भेजा? यरूशलेम में क्यों भेजा? डायरेक्टली उसको रोम क्यों नहीं भेजा? या फिर किसी और रास्ते क्यों नहीं भेजा? क्योंकि हम देखेंगे उन बातों को कि यरूशलेम में उसको सिर्फ समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उसके लिए एक स्मूथ यात्रा नहीं थी। तो प्रभु ने उसको यरूशलेम में क्यों भेजा? अगर हम 21वें अध्याय से शुरू करें तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, इन सब 21, 22
23, 24, 25, 26 करीब 6 अध्यायों में हम देखते हैं कि पौलुस रोम में नहीं पहुंचा है। पौलुस पहले यरूशलेम में है। यरूशलेम में काफी समस्याओं का सामना करने के बाद वो कैसरिया पहुंचता है। कैसरिया से फिर वो 26वें अध्याय के खत्म होने के बाद फिर वो अपनी यात्रा शुरू करता है रोम की ओर। तो और ये 6 अध्याय जब इस बात को इन दो जगहों को दिया गया है, तो मेरे मन में कई बार सवाल आ रहे थे कि यरूशलेम में क्यों पौलुस यरूशलेम क्यों गया। अगर हम जल्दी से रिवाइज करें, कुछ चीजों को देखें, पिछले समय में हमने जो पढ़ा था उन घटनाओं को ऊपर ऊपर से देखें, अगर सिर्फ ऊपर ऊपर से देखेंगे तो हम जानते हैं कि सबसे पहले 21वें अध्याय के 16वें पद में, 21वें अध्याय के 17वें पद में पौलुस यरूशलेम पहुंचता है। वहां पे हम देखते हैं पौलुस यरूशलेम पहुंचा, वहां पे उसका बहुत प्रेम से स्वागत हुआ, याकूब के घर पे पहुंचा और वहां पे उसने वहां के प्राचीनों से बात करी और अपने जो प्रभु ने उसके द्वारा कामों को किया था वो वहां के प्राचीनों को बताता है। और ये सब बताने के बाद वहां के प्राचीन उसको बताते हैं कि बहुत सारे यहूदी विश्वास में आए हैं और लेकिन उनको एक प्रॉब्लम है कि पौलुस, उनको उनको ये बताया गया है कि पौलुस मूसा के व्यवस्था को नहीं मानता या फिर उसके विरोध में कार्य करता है। और हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि ऐसा जैसे कि हम सिर्फ नए नियम को माने, पुराने नियम को दखलंदाज कर दें, वैसे ही एक बात पौलुस के बारे में वहां फैलाई जा रही थी। तो उस एक गलत बात को सही करने के लिए वहां के प्राचीनों ने बोला कि तुम ऐसा ऐसा करो। वो हम उसके विवरण को हम 21वें अध्याय में पढ़ते हैं और 21वें अध्याय में वो पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि पौलुस वहां के प्राचीनों की बात मानता है और बहुत शांतिपूर्ण रीति से वो मंदिर में जाता है, यहूदियों के मंदिर में जाता है और वहां पे जो कार्य उसको करने हैं उसको बहुत शांतिपूर्ण रीति से कर रहा है। उसने अभी तक ना सुसमाचार सुनाया है, ना अपनी गवाही दी है, ना किसी कुछ भी ऐसा किया है जिससे कि कुछ प्रॉब्लम हो। तो यरूशलेम की यात्रा अभी तक बहुत सुखद, बहुत शांतिपूर्ण दिखाई देती है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि 27वें पद में, 21 के 27 में हम देखते हैं कि वहां पे जब 7 दिन खत्म हो ही रहे थे, तब वहां के कुछ यहूदियों ने उसको देखा। फिर वहां से फिर जो पौलुस के जीवन की समस्याएं वापस जो शुरू होती हैं, फिर से वो बस चलती रहती हैं। वहां पे लोग उसको घसीट कर लेके जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और उससे बहुत क्रोधित होते हैं, उसको खींच खींच कर मारने की कोशिश करते हैं। वहां रोमी सैनिक आके उसको बचाने की कोशिश करते हैं। ये सब होने के बाद हम 22वें अध्याय में पहुंचते हैं, जहाँ पे पौलुस इन्हीं लोगों से, जिन्होंने उसको मारा, घसीटा, पीटा, उनके उनसे बात करता है, उनसे प्रेम से बात करता है, अपनी गवाही को शेयर करता है। वो कैसा था या कौन था और प्रभु को जानने के बाद उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया, प्रभु की इच्छा जब उसके जीवन में पूरी हुई तो वो क्या करने लगा। तो ये सब बातों को, अपनी गवाही को वहां देते हुए हम देखते हैं। और उसके बाद फिर से जब वो बताता है उन सबको कि मैं अन्य जातियों के पास भेजा गया हूँ प्रभु के द्वारा, वापस से वही फिर से वहां के यहूदी क्रोधित हो जाते हैं, धूल उड़ाने लगते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, मारना चाहते हैं। फिर से रोमी उसको लेके जाते हैं सच्चाई जानने के लिए कि इतना प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रहा है, वो जानने के लिए उसको वो रोमी सरदार भी उसको मरवाना चाहता है, पीटना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं कि पौलुस बताता है कि मैं रोमी नागरिक हूँ, तो तुम मुझे ये बहुत गलत हो जाएगा अगर तुमने मुझे मारा बिना किसी सबूत के। तो 22वां अध्याय वहां खत्म होता है। फिर 22 के अंत में हम देखते हैं किस रीति से रोमी सरदार उसको महासभा, यहूदियों की महासभा बुलाता है, उनके बीच में ले आके खड़ा कर देता है कि बताओ मुझे कि इसकी गलती क्या है। वो समझने के लिए वो उनके बीच में ले आके खड़ा कर देता है। वहां पे भी पौलुस अपने विश्वास के बारे में, पुनरुत्थान पर विश्वास के बारे में बताता है। फरीसी और सदूकी रहते हैं, दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है और फरीसी ये तक कहने लगते हैं कि मेरे ख्याल से इसमें तो कुछ गलत है ही नहीं, पौलुस की तो कोई गलती नहीं है। फरीसी इसका ऐसे पलट जाते हैं। ये सब होने के बाद खैर पौलुस जेल में जाता है और वहां पे प्रभु उसके साथ खड़े होके, जैसा कि हमने पहले पढ़ा 23 के
23 की 11 में हमने पढ़ा, उसी रात प्रभु ने उसके पास आ खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। यहाँ पे ये बोलने के बाद तुरंत बाद कुछ यहूदी प्लान कर रहे होते हैं कि हम इसको मार डालते हैं, और जब तक इसको नहीं मारेंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। उन्होंने ये प्रण लिया कि हम खाना नहीं खाएंगे जब तक इसको मार नहीं डाले। ये बात भी पौलुस के भांजे को पता चलती है, वो जाके पौलुस को बताता है, पौलुस उसको सरदार के पास भेजता है, और वहां से फिर यरूशलेम से रवाना करके कैसरिया भेज देते हैं। तो ये जस्ट जो ऊपर ऊपर से हम देखते हैं कि पौलुस के साथ यरूशलेम में क्या हुआ, ये इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि मैंने जैसा कहा कि मेरे मन में सवाल आया कि पौलुस को यरूशलेम क्यों भेजा। तो ये जब हम इन बातों को पढ़ते हैं तो ऐसा कई बार लगता है कि वहां पे सच कुछ बहुत फ्रूटफुल होते हुए नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी पौलुस यरूशलेम में गया। और पौलुस अपनी, जैसा कि हम पहले पढ़ते आए हैं, पौलुस अपनी मर्जी से नहीं गया था। अगर हम 19 के 21 को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 19 का 21, प्रेरितों के काम 19 के 21 में लिखा है, जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने आत्मा में ठाना कि मकदुनिया और अखाया से होकर यरूशलेम को जाऊं, और कहा कि वहां जाने के बाद मुझे रोम को भी देखना अवश्य है। तो यरूशलेम जाना है और रोम को देखना अवश्य है। तो पौलुस को पता है कि मुझे यरूशलेम जाना है और रोम भी जाना है। पौलुस को ये सब पता है। 19वें अध्याय में हम पढ़ लेते हैं, और उसमें लिखा है कि उसने उसने खुद ठाना, क्या नहीं, उसने आत्मा में ठाना, पवित्र आत्मा ने उसको बताया कि उसको जाना है। तो ये जो यात्रा रही है, ये पवित्र आत्मा ने, ये परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको भेजा है। ये आत्मा के द्वारा नियंत्रित एक यात्रा है, ये प्रभु यीशु मसीह द्वारा निर्देशित एक यात्रा है। और मगर फिर भी हम देखते हैं कि इतनी समस्या, और इसमें भी लिखा है कि मुझे रोम देखना अवश्य है। तो जब रोम जाना है तो यरूशलेम में रुकने की क्या जरूरत थी, या फिर डायरेक्टली यरूशलेम नहीं गए। उसके बाद अगर हम 21वें अध्याय में आए, 21वें अध्याय में भी हमने पढ़ा था कि बहुत सारे विश्वासी थे जो बार बार उसको मनाने की कोशिश कर रहे कि तुम यरूशलेम मत जाओ, तुम यरूशलेम मत जाओ। कोई भी उसको रोम जाने के लिए नहीं रोक रहा था। सब बोल रहे थे कि यरूशलेम मत जाओ। वहां पे एक भविष्यद्वक्ता आया, अगाबस नाम का, उसने भी ये एक्ट आउट करके दिखाया कि उसके साथ क्या होने वाला है, कि पौलुस के साथ क्या होने वाला है। वो देखने के बाद लूका और जो उसके साथी थे वो सब उसको कहते हैं कि यरूशलेम मत जाओ, यरूशलेम मत जाओ। पौलुस कहता है कि मेरे को यरूशलेम जाना अवश्य है, और आ, आ, अगर मेरे को मरना भी हो तो भी मुझे यरूशलेम जाना अवश्य है। पौलुस को आखिर में रोम पहुंचना है, तो यरूशलेम में क्यों? अगर हम फिर से यरूशलेम को देखें तो हम यरूशलेम में क्या क्या हुआ, अगर हम उसको, उन बातों को जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, फिर से अगर हम देखें तो वहां पे हम किसी को भी विश्वास में आते हुए, या प्रभु यीशु मसीह का चेला बनते हुए, या फिर पौलुस की गवाही सुनकर उनका जीवन बदलते हुए हम इन भागों में, इन अध्यायों में तो नहीं देखते। अगर इसके अलावा कहीं है और अगर मैं मिस कर रहा हूं तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन इन अध्यायों में, इन 6 अध्यायों में, या फिर कैसरिया जाने तक, 23वें अध्याय के 22वें पद तक हम यरूशलेम में किसी कलीसिया को स्थापित होते हुए, या फिर किसी जीवन को बदलते हुए हम नहीं देख रहे हैं इसको पढ़े तो। और शायद हो सकता है वहां पे जो मौजूद थे जिन्होंने ये सब किया, शायद उनके मन में कुछ परिवर्तन आया हो, कुछ बदलाव आए हो, लेकिन वो यहाँ लिखा नहीं है, ऐसे क्लियर एक रीति से लिखा हुआ दिखाई नहीं देता। तो एक तो हम यरूशलेम में कुछ एक बहुत आत्मिक फल आते हुए, या फिर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए हम यहाँ नहीं देख रहे हैं। उसके अलावा सिर्फ समस्याएं नहीं देख रहे हैं, दूसरा हम सिर्फ समस्याओं को देख रहे हैं। पौलुस के साथ सताव हो रहा है, पौलुस को घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, पौलुस को जेल हुई, उसको अकेला छोड़ा गया, उसको, उसके हाथ बांधे गए, और लोग उसको मार डालना चाहते थे, लोगों ने प्रण ले लिया था कि हम मार डालेंगे।
तब तक खाएंगे नहीं। तो एक तो हम कोई फल को भी नहीं देख रहे हैं, और दूसरी तरफ हम सिर्फ समस्याओं को देख रहे हैं। पौलुस के जीवन में सिर्फ मुश्किलों को देख रहे हैं। बाकी जगहों पर भी हम देखते हैं कि पौलुस के जीवन में मुश्किलें आई, पौलुस को इस रीति से मारा गया कि वो जैसे मर गया हो, इतने बुरी तरह से मार उसके साथ हुई, जेल हुई, ये सब हम देखते हैं। लेकिन उस सब के द्वारा कोई ना कोई विश्वास में आ रहा था। बहुत बड़े झुंड आ रहे थे, कई बार कुछ परिवार आ रहे थे, कई बार कुछ सिर्फ सिंगल लोग आ रहे थे। लेकिन जब जब पौलुस को परेशानी आई, तब तक कुछ पॉजिटिव भी होते हुए हम देख रहे थे। लेकिन यरूशलेम ऐसी जगह है जहाँ से जब पौलुस विश्वास में आया ही था, तो उस उन उन दिनों में परमेश्वर ने उसको कहा था कि क्विक गेट अप एंड लीव जेरूशलेम, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू एक्सेप्ट योर टेस्टिमनी अबाउट मी। परमेश्वर ने उससे कहा था कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, यरूशलेम से निकल जाओ, क्योंकि कोई तुम्हारी गवाही को नहीं मानेगा, मेरे विषय में तुम्हारी गवाही को नहीं मानेगा। तो जिस जगह से प्रभु ने उसको भेजा था, उस जगह पे वो वापस आया, और हो वही रहा है। कोई उसकी गवाही को नहीं सुन रहा है, कोई उसकी गवाही को नहीं मान रहा है। हम और उससे भी रोचक एक बात ये कि यरूशलेम में इस बार ये सारी समस्या, ये सारी मुश्किलें, ये सारा सताव उसके कुछ कहने से भी पहले हुआ। वो शांतिपूर्ण रीति से मंदिर में जाके जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उसको क्लियर करने गया था। कुछ और यहूदियों ने उसको देखा और उस पे आक्रमण कर दिया। तो कुछ कहने से भी पहले उसके साथ समस्याएं हो गई, उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी पौलुस यरूशलेम गया। और हम देखते हैं सिर्फ यरूशलेम गया नहीं, हम 20 के 16 को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 20 का 16, उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि पौलुस ने इफिसुस के पास से होकर जाने की ठानी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि आसिया में देर लगे, क्योंकि वह जल्दी करता था कि यदि हो सके तो उसे पिंतुकुस का दिन यरूशलेम में कटे। वो जल्दी में था, वो एक्साइटेड था कि मैं यरूशलेम जा रहा हूँ। वो टाइम एफिसुस में या आसिया में ज्यादा समय नहीं गुजारे बगैर वहां जल्द पहुंचना चाहता था, पिंतकुस के दिन तक पहुंचना चाहता था। और ये सब क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा थी, या मैं तो चाहता हूँ कि मैं जल्दी से पहुंच जाऊं, ऐसा नहीं। उसने आत्मा में ठाना था, आत्मा के निर्देश के अनुसार ही वो ये सब कर रहा है। तो प्रभु ने उसको यरूशलेम पहुंचाया, प्रभु ने उसको यरूशलेम भेजा। और कई बार हमें भी हमारे मन में विचार आता है कि अगर हम प्रभु की इच्छा के अनुसार कहीं जा रहे हैं, या फिर हम कई बार दूसरों को देखकर बोलते हैं कई बार कि वो तो कह रहा था कि प्रभु की इच्छा के अनुसार वहां जा रहा है, और जब फल नहीं देखते तो हमारे मन में सवाल आता है कि तो ये सही में प्रभु की इच्छा थी क्या, या फिर सही में ये इसके वहां जाने का मकसद क्या हुआ। लेकिन बार बार मेरे मन में यही, इसलिए ये सवाल आ रहा था, बार बार मेरे मन में आ रहा था कि पौलुस को प्रभु ने यरूशलेम में क्यों भेजा, पौलुस को प्रभु ने यरूशलेम में क्यों पहुंचाया, इतने समस्याओं के बीच में, इतने तनाव के बीच में। और पौलुस एक यंग लड़का नहीं है कि आप सब आराम से सह ले। उसकी भी उम्र हो रही है, वो अपने मृत्यु के पास आ रहा है ऐसी हालत में, और मानसिक पीड़ा भी है। वो जिस रीति से एफेसुस के प्राचीनों से कैसा लिखा था कि हमने जब अपने आप को उनसे फाड़ लिया, when we had torn ourselves away from them, ऐसी एक मानसिक अवस्था में भी वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यरूशलेम में आया। क्यों? और मुश्किलों में पड़ने के लिए। वो कहता है कि हर शहर में मेरे को बंधन और क्लेश हैं करके बताता था पवित्र आत्मा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ बंधन और क्लेश है, यहाँ सिर्फ समस्या है। लेकिन पौलुस आया, और फिर जैसा कि मैंने कहा, मेरे मन में सवाल था कि यरूशलेम क्यों आया, पौलुस ने यरूशलेम में ऐसा क्या किया, ये क्यों आया। एक एक उत्तर जो पौलुस बताता है 24वें अध्याय के 17वें पद में, एक उत्तर पौलुस बताता है। लेकिन उसको पढ़ लेते हैं एक बार। प्रेरितों के काम 24वें अध्याय के 17 को, बहुत वर्षों के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुंचाने और भेंट चढ़ाने आया था।
पौलुस कहता है, इंग्लिश में लिखा है, आफ्टर एन एब्सेंस ऑफ सेवरल इयर्स आई केम टू जेरूशलेम टू ब्रिंग माय पीपल गिफ्ट्स फॉर द पुअर एंड टू प्रेजेंट ऑफरिंग्स। तो ये एक कारण हो सकता है जो पौलुस कह रहा है कि मैं कुछ दान को चढ़ाने और कुछ मदद लेकर आया था, या कुछ मॉनेटरी गिफ्ट्स या कुछ गिफ्ट्स लेकर आया था। और हम 21वें अध्याय में देखते भी हैं कि वहां के प्राचीन उसको बोलते हैं कि इनका पेमेंट तुम कर देना, जो वाव उन्होंने लिया है उसका सब जो पेमेंट होगा वो सब तुम देख लेना। तो ठीक है, ये एक कारण हो सकता है कि पौलुस आया, लेकिन इस क्या यही सिर्फ एक कारण था ही पौलुस का यरूशलेम आने का? तो बार बार मैं ये सोच रहा था, और मैं आज सुबह तक भी ये सोच रहा था कि क्या क्या है कारण, क्या है कारण। और मैं समझ नहीं पा रहा था। मेरे पास अभी भी एक बहुत क्लियर आंसर कि मतलब पौलुस के लिए क्या ये था रीजन, ऐसा मेरे को समझ नहीं आया। लेकिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु से कि प्रभु आप मेरे को बताओ कि क्या है, क्यों भेजा उसको, क्योंकि ये मेरे को जानना है। तो मैं कोई बाइबल पंडित नहीं हूँ, मेरे को बहुत डीप स्टडी नहीं किया है मैंने इस पे, लेकिन प्रभु ने मेरे को कुछ जवाब दिए जो मेरे लिए आज एप्लीकेबल होते हैं। पौलुस यरूशलेम में उस जमाने में गया, उस सदी में गया, उस वर्ष पे गया, वो उससे आज मेरे को, आज हम सबको कुछ बातें सीखना है। प्रभु ने 6 अध्याय उसके रोम पहुंचने से पहले 6 अध्याय वचन में लिखे हैं, ताकि आज मैं जब पढ़ूं तो मैं समझ पाऊं कि मेरे लिए उसमें क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, क्या मेरे लिए क्या सीखने के लिए उसमें। तो प्रभु ने मेरे को कुछ बातें सिखाई और मैं आज आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहते हैं? पौलुस यरूशलेम गया। पौलुस ने बहुत शांतिपूर्ण रीति से वहां पे प्राचीनों ने जो उसको कार्य बोला वो उसको करा, और उसके बाद वो पकड़ा गया, उसको अरेस्ट किया गया, उसको मारा गया, उसको पीटा गया। और ये सब होने के बाद हम जैसे देख रहे थे 22वें अध्याय में वो अपनी गवाही को शेयर करता है। वो अपनी गवाही बताता है। और उस दिन भी जब 3 सप्ताह पहले जब मैं इस भाग में से शेयर कर रहा था, तो उस दिन भी हमने देखा था कि ये सब शेयर करने के बाद बहुत सारे सत्यों को हमने देखा था, किस रीति से उसका जीवन बदला। वो सब शेयर करने के बाद कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता, उसकी गवाही पे विश्वास नहीं करता। तो एक चीज जो प्रभु ने मेरे को सिखाई कि हम, ऐसा हो सकता है कि हम कहीं हो या कहीं रखे गए हों, किसी स्थान पे रखे गए हों, किसी ऑफिस में रखे गए हों, किसी स्थान पे रखे गए हों, और किसी शहर में रखे गए हों, या फिर भेजे गए हों किसी शहर में, लेकिन और हम सुसमाचार सुना रहे हों, अपनी गवाही को बता रहे हों, लेकिन जरूरी नहीं है कि लोग उसको मानेंगे। तो या फिर जरूरी नहीं है कि सब लोग जो जो सुन रहे हैं सब लोग विश्वास में आ जाएंगे, या फिर सब लोग जो जो सुन रहे हैं वो लोग का जीवन बदल जाएगा। तो एक चीज जो हम सीखते हैं कि जरूरी नहीं है कि जहाँ पे हम हैं वहां, और हम अगर प्रभु की इच्छा से वहां गए हैं और सुसमाचार बांट रहे हैं, तो वहां पे सब कुछ एकदम इंस्टेंटली बदल जाएगा। हम देखते हैं विलियम कैरी के जीवन में बहुत साल ऐसे निकले जब कोई फल नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद विलियम कैरी के द्वारा बाइबल, आज भी हमारे भारत में बाइबल है, और दलितों को पढ़ने की आज्ञा है। और अगर सती के विषय में बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेस, पहला प्रिंटिंग प्रेस इंडिया का, ये सब परमेश्वर ने विलियम कैरी के द्वारा दिया, लेकिन टाइम लगा, बहुत साल लगे उसमें। तो जरूरी नहीं है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, प्रभु की इच्छा के अनुसार पौलुस गया, लेकिन वहां पे कोई भयंकर कोई रिवाइवल आया, ऐसा हम नहीं देखते। लेकिन और यही हमारे लिए भी एक सबक है, मेरे लिए एक सबक था कि मैं जहां हूँ, शायद आज वहां कुछ नहीं हो रहा होगा, लेकिन प्रभु की इच्छा से वहां हूँ तो वहां कुछ होगा। आज नहीं हो रहा होगा, लेकिन प्रभु की इच्छा जब पूरी होगी तो वहां पे प्रभु का कार्य होगा। दूसरी बात जो मेरे को प्रभु ने सिखाई कि पौलुस अपने यरूशलेम के समय में पौलुस अपनी गवाही देता है कि मैं क्या था और अब मैं क्या कौन हूँ। मेरा जीवन कैसा था, मैं फरीसी था, मैंने इसके अंडर में ट्रेनिंग की, लेकिन अब मैं ऐसा बन गया हूँ।
और ये सब बोलने के बाद आखिर 23वें अध्याय में, जैसा कि हमने 2 सप्ताह पहले भी सुना था, कि वो उनसे कह पाता है कि मैं एक शुद्ध विवेक के साथ जिया हूं। वो अपने जीवन के अंत में है और उसने अपनी गवाही को बांटा है, उसने अपनी गवाही को शेयर किया है। किसी ने नहीं माना होगा, लेकिन वो उनकी आंख में आंख डालकर कह पा रहा था कि मैं एक शुद्ध विवेक से जिया हूं। प्रभु मेरे से पूछ रहे थे कि क्या तुम एक शुद्ध विवेक से जी रहे हो? पौलुस अपने काफी उम्र में बढ़ चुका है। पौलुस काफी अपने मृत्यु के करीब भी है, उम्र में भी बड़ा हुआ है, और उसका नया नया जोश नहीं है। वो कल परसों या 1 साल पहले विश्वास में नहीं आया है। वो काफी वर्ष यात्रा करके, प्रभु के साथ संबंध को बिता के, काफी जगहों पे जाके, फिर जीवन को लगभग खत्म की ओर जी कर बोल रहा है कि मैं शुद्ध विवेक से जिया हूं। क्या मैं अपने जीवन में अपने आप से और अपने कार्यों से कह पाता हूँ, या मैं किसी की आंख में आंख डाल के कह पाऊंगा, या हम में से कोई कह पाएगा कि हम शुद्ध विवेक से जिए हैं, कि हम में कोई पाप नहीं है? क्या हमारा उद्धार से पहले का जीवन और उद्धार के बाद के जीवन में कोई परिवर्तन है, कोई बदलाव है? या हम हम अपने अपने जीवन को देख सकते हैं, हम दूसरों के जीवन को ना देखें, हम अपने जीवन को देख के क्या ये बोल सकते हैं कि मैं एक शुद्ध विवेक से जिया हूँ? क्या हम बहुत सालों से सेम चीजों को करते आए हैं, और बस हमें लगता है कि हाँ, मैंने उद्धार पाया है तो मैं अच्छा हूँ, या फिर हम कह सकते हैं कि हम शुद्ध विवेक से जिए? पौलुस अपने जीवन के लगभग अंत में है, और वो कह पाता है कि वो शुद्ध विवेक से जिया है। उसके बाद प्रभु ने मेरे को बताया कि क्या हम अपने सताव के बीच में भी, परेशानियों के बीच में भी गॉस्पेल को शेयर कर सकते हैं क्या? क्या क्या मैं अगर अगर सताव आएगा, अगर परेशानी आएंगी, तो क्या क्या मेरे मुंह से गवाही निकलेगी? क्या मेरे मुंह से परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातें निकलेंगी, या कुछ और निकलेगा? हम पौलुस के जीवन में देखते हैं, जब सताव आया, उसने कुछ भी नहीं किया था। उसने मंदिर में जाके वो जैसा, और उस समय उस पर सताव आया, और उसका प्रत्युत्तर अपनी गवाही शेयर करना था। उसका प्रत्युत्तर सिर्फ अपने बचाव में कुछ बातों को कहना नहीं था उसका। और हमने पिछली बार देखा था कि वो बताता है, अपनी गवाही में भी बताता है कि मैं अन्य जातियों के पास भेजा गया, और उसके बाद वापस प्रॉब्लम होता है उसका। जब उसके ऊपर सताव आया तो उसका खुद का डिफेंस नहीं था। जब उसके ऊपर सताव आया तो क्रोध नहीं था। जब उसके ऊपर सताव आया तो उसने प्रेम से उनसे बोला, हे मेरे भाइयों और पितरों, माय ब्रदर्स एंड फादर्स, हम हमारे मेरे ऊपर जब सताव आएगा, हमारे ऊपर जब सताव आएगा, तो मेरे मुंह से क्या निकलेगा? क्या मैं अपने प्रभु के बारे में बोल रहा हूँगा, या फिर मैं, हम पिछले सप्ताह भी देख रहे थे कि शायद हो सकता है ऐसा कुछ हो, हम नहीं जानते। लेकिन जब सताव आएगा तो हमारा प्रत्युत्तर क्या होगा? और पौलुस के ऊपर कुछ राइट चार्जेस नहीं थे, या फिर जो उसके ऊपर आरोप लगाए गए थे, वो झूठे आरोप थे। वो कुछ नहीं कर रहा था उस समय। लेकिन जब झूठे आरोप हो, जब सब आपके विरोध में खड़े हों, जब आपको मार पड़ी हो, उस समय पर इवन कुछ फरीसी और फेलिक्स, और आगे जाके देखते हैं अग्रिप्पा राजा, ये लोग सब सब कहते हैं कि इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, इसको तो हम छोड़ सकते थे, या फिर ये तो इसका कोई कसूर नहीं है, ये सब बोलते हैं। लेकिन ये सब बेकसूर होने के बाद भी जब ये मार पड़े, जब जब क्लेश ही सहना पड़े, तो हमारा प्रत्युत्तर क्या होगा? तो क्या हमारा हमारा जवाब क्या होगा? क्या हम प्रभु के बारे में ऐसे एक स्थिति में बता पाएंगे? क्या मैं बता पाऊंगा? पौलुस को यरूशलेम में भेजकर प्रभु हमें आज दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे हैं, हम क्या हैं। पौलुस को यरूशलेम में भेजकर प्रभु हमें दिखाना चाहते हैं कि हम में कितनी कमियां हैं। क्या हमारे प्रत्युत्तर कैसे होते हैं हमारे जीवन में? क्या हमारा विवेक शुद्ध है? क्या क्या हम प्रभु के लिए
सताव को सहने के लिए तैयार हैं? क्या हम सिर्फ फ्रूट्स को या फिर सिर्फ फलों के लिए मेहनत करते हैं और जब फल ना मिले तो हताश परेशान होकर बैठ जाते हैं? क्या हम दूसरों के जीवन में प्रभु की इच्छा पूरी हो रही है नहीं वो देख के बैठे रहते हैं? हमारा जीवन कैसा है? प्रभु सहायता करें। और एक और बात जो प्रभु ने मेरे को दिखा है कि जब हमारे जीवन में चीजें अनक्लियर हो, जब बहुत हेजी दिखाई दे, जब समझ नहीं आ रहा हो कि क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे क्यों हूँ। जैसे मैं पौलुस के बारे में इतना सोच रहा हूँ कि यरूशलेम क्यों गया। कई बार हमें लग सकता है कि मैं इंदौर में क्यों हूँ, या फिर इंदौर में प्रभु ने मेरे को रख के प्रभु क्या चाहते हैं मेरे से। जब जब अनक्लियर हो चीजें, जब कुछ समझ नहीं आ रहा हो, जब धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा हो, तो क्या हम प्रभु पे भरोसा कर सकते हैं? हम पौलुस को देखते हैं कि उसने, प्रभु ने जो बोला, प्रभु की जो इच्छा है, उसने वैसा का वैसा बहुत एक्साइटमेंट के साथ, बहुत जेलस के साथ, बहुत जोश के साथ उसने प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने के लिए दिया। उसने ये नहीं देखा, उसने उसको ये दिखाई दिया कि बंधन और क्लेश हैं, उसका उसका मकसद लेकिन उन बंधन और क्लेशों से भागना नहीं था। उसने भरोसा किया कि प्रभु मेरे को भेज रहे हैं तो प्रभु के कार्य के लिए भेज रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, बंधन और क्लेश सिर्फ हमारे जीवन में होना, या फिर पौलुस कह सकता था प्रभु आप मेरे को बंधन और क्लेश दिखा रहे हो, आप मेरे को ये नहीं दिखा रहे कि कितने लोग बचेंगे। लेकिन प्रभु, पौलुस पवित्र आत्मा में ये समझता है कि बंधन और क्लेश तो है, लेकिन प्रभु की इच्छा ये है तो मैं इसके लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ। वो अपने आप को अपने अपने जीवन को समर्पित कर देता है प्रभु की इच्छा के अनुसार। अभी संडे स्कूल में मैं, जॉली और अनुग्रह, हम लोग एक क्लास में हैं। हम लोग परमेश्वर की इच्छा को जानने के बारे में सीख रहे थे। तो कई चीजें हम उसमें सीख रहे थे कि प्रभु हमसे हमें कैसे रिवील करते हैं, और कुछ बातों को देख रहे थे। तो उनमें से एक चीज, एक हेडिंग था उसमें, कंडीशंस ऑफ गाइडेंस, या फिर किन चीजों के आधार पे हमें प्रभु अपने इच्छा को बताते हैं। उसमें एक चीज जो उसमें इसमें ऐसे एक लाइन हम देख रहे थे कि प्रभु अपनी इच्छा को उन्हें बताते हैं जो उस इच्छा को ढूंढ रहे होते हैं। प्रभु अपनी इच्छा को उन पर ही बता पाएंगे, उन पर ही व्यक्त कर पाएंगे जो उस इच्छा को ढूंढ रहे हैं। अगर हम ढूंढ ही नहीं रहे तो हम प्रभु की इच्छा को जान भी नहीं पाएंगे। और दूसरी बात हम देख रहे थे कि अगर प्रभु की इच्छा को जान लिया, उसके बाद क्या उसको करने की इच्छा है, तो जानने का मतलब है। अगर पौलुस को पता है कि बंधन और क्लेश है, ये प्रभु की इच्छा है। अगर पौलुस को पता है कि यरूशलेम जाना है, वहां बंधन और क्लेश है, ये प्रभु की इच्छा है। और पौलुस को पता है कि मेरे को रोम जाना है, तो और अगर वो अपने आप को कह दे कि नहीं मैं ऐसा करता हूँ कि डायरेक्ट रोम ही चले आता हूँ, ये बंधन और क्लेश रोम में भी रखे हैं, कम से कम एक पार्ट तो स्किप हो जाएगा। अगर वो अपने हिसाब से चलता तो उसको हम एक आत्मा से भरे हुए, आत्मा से नियंत्रित एक व्यक्ति को नहीं व्यक्ति होकर नहीं देख पाते। अगर वो ऐसा करता तो हम नहीं पढ़ते। अगर तो लूका इसमें नहीं लिखता कि आत्मा में ठाना, लूका लिखता कि पौलुस ने ठाना कि मैं यरूशलेम जाऊंगा। प्रभु हमारी सहायता करे, हम प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में जानने वाले बन सके, हम प्रभु की इच्छा को जानकर करने वाले बन सके। प्रभु सहायता करे। इसी विषय में, प्रभु की इच्छा को जानने के विषय में जब हम पढ़ रहे थे, तो एक और बात जो हमने एक भजन में से सीखी थी, भजन 37 का 3, 4, 5 और 7। भजन 37 का 3, 4, 5 और 7। 3 में लिखा है यहोवा पर भरोसा रख। पहली बात, यहोवा पर भरोसा रख। दूसरी बात, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। तीसरी बात, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। और 7वें पद में देखेंगे, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसका आसरा रख। हम प्रभु हमें अपने इच्छा को बताना चाहते हैं। क्या हम उस इच्छा को जानना चाहते हैं? हम उस इच्छा को बताऊं कब जान पाएंगे? जब हमारा भरोसा प्रभु पर होगा, जब
हमारा सुख का मूल प्रभु होगा जब हम अपने मार्ग को प्रभु पर छोड़ देंगे और जब हम प्रभु पर आसरा रखेंगे। when we will wait on the Lord, जब हमारा ट्रस्ट, when we trust in the Lord, delight in the Lord, commit our way to the Lord, and when we wait on the Lord, wait patiently for him, when we rest in the Lord, आसरा रख, धीरज से चुपचाप रहे। इंग्लिश में लिखा है रेस्ट इन द लॉर्ड। सच में प्रभु की इच्छा को जानना, भले ही उसमें बंधन और क्लेश दिखाई दे तो भी उसमें भी एक आराम है। प्रभु पौलुस ने इस बात को देखा, लेकिन क्या हम इस बात को देखते हैं? पौलुस यरूशलेम गया आज हमें इन बातों को सिखाने के लिए। पौलुस यरूशलेम गया, उसने इस तकलीफों को सहा ताकि हम देखें कि क्या हमारे हमारे सुख का मूल क्या है। क्या हमारे सुख का मूल ये है कि एक नौकरी मिल जाए, सैलरी मिले, खाना पीना मिल जाए, रहने के लिए एक स्थान मिल जाए, हमारे बच्चे हों, उनके बच्चे हों, वो सब सेटल हो जाए? क्या हमारा सुख का मूल इस दुनिया की चीजों को हासिल करने में है, या हमारा सुख का मूल उसकी इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? Psalm 37 verse 4, डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड। डिलाइट, क्या हमारा आनंद प्रभु की इच्छा में है? प्रभु की इच्छा में। पौलुस को ये बंधन और क्लेश सही लगे और उसका सुख इन बंधन और क्लेश में था, क्योंकि उसका आनंद और उसके सुख का मूल प्रभु यीशु मसीह में था। जब हम अपने यरूशलेम जैसे स्थानों पे होते हैं, जब हमें समझ नहीं आता कि क्या है, जब हमें उत्तर नहीं मिल रहे होते, जब हम फलों को नहीं देख रहे होते, जब हम देखते हैं कि कोई नया विश्वास ही नहीं आ रहा, ऐसे एक समय में जब हमें अपने जीवन के बारे में डाउट होने लगते हैं, जब हमें बहुत सारे सवाल होते हैं और क्लैरिटी नहीं मिलती, धुंधला धुंधला सब दिखता है, तो हमारा भरोसा प्रभु पे होगा तो हम प्रभु की इच्छा को जान पाएंगे। अगर हमारा भरोसा अगर हमारा सुख का मूल प्रभु पे होगा तो हम प्रभु की इच्छा को जान पाएंगे। अगर हम अपने मार्गों को प्रभु के हाथों में देंगे, पौलुस अगर डायरेक्ट रोम जाने की सोचता और प्रभु के मार्ग को नहीं स्वीकारता तो शायद उसको बंधन और क्लेश तो नहीं मिलते, मगर प्रभु की इच्छा पूरी नहीं होती। अगर हम अपने मार्गों को चुनेंगे, अगर हम अपने रास्ते पर जाना चाहेंगे तो प्रभु की इच्छा पूरी नहीं होगी और प्रभु जो हमसे चाहते हैं वो नहीं होगा, और इससे बहुत अन्य लोगों का नुकसान हो सकता है। प्रभु हमारी सहायता करे। और उसके बाद एक और चीज, इन सब के दौरान, ये सब बंधन और क्लेश के दौरान पौलुस की डेडिकेशन या सबमिशन, पौलुस पूर्ण रीति से अपने आप को समर्पित करता है प्रभु के कार्य के लिए। चाहे वो अंताकिया में हो, चाहे वो पाफोस में हो, चाहे वो यरूशलेम में हो, कैसरिया में हो, चाहे एफेसस में हो, कोरिंथ में हो, एथेंस में हो, पौलुस अपने हर मुश्किल, हर तकलीफ, हर आनंद, सब चीज में अपने आप को प्रभु के ऊपर समर्पित रखता है। प्रभु अपने आप को डेडिकेट कर देता है, अपने आप को पूर्ण रीति से दे देता है प्रभु के कार्य करने के लिए। जहां पे भी पौलुस गया वहां पे बंधन और क्लेश थे, वहां पे समस्या थी। कुछ जगहों पे नए विश्वासी आ रहे थे, यरूशलेम में कोई नहीं आ रहा था, लेकिन उसका समर्पण या फिर उसका डेडिकेशन हम कम होते हुए नहीं देखते हैं। उसका जब जब मुंह खुलता है वो या तो ये बता रहा होता है कि प्रभु ने मेरे द्वारा क्या किया, या तो वो ये बता रहा होता है कि मेरे जीवन में क्या हुआ। उसके अलावा वो उसको कुछ बोलते हुए हम देखते नहीं। उसका प्रत्युत्तर, उसके उत्तर, उसके सवाल जवाब, उसकी हर बात में प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है। लेकिन हमारा सबमिशन, कुछ समय प्रभु रहते हैं, बाकी समय मैं रहता हूँ। कुछ समय प्रभु के बारे में बात करते हैं, बाकी समय मैं अपनी बात करता हूँ या कुछ और बात करता हूँ। प्रभु हमारी सहायता करे इन सब चीजों के द्वारा। पौलुस यरूशलेम गया, ये मेरे मन में एक डाउट था कि क्यों गया, लेकिन प्रभु ने मेरे को ये बताया कि मेरे जीवन में क्या क्या
चेंजेस आने चाहिए पौलुस के जीवन को देखकर, पौलुस की आज्ञाकारिता को देखकर, पौलुस के परमेश्वर के इच्छा को जानकर उस पे चलने को देखकर मेरे जीवन में क्या चेंजेस आने चाहिए। पौलुस के ये कह पाने में कि मेरा विवेक शुद्ध है और मैं अपने आप को अगर उसमें देखूं तो मैं नहीं कह सकता। ये सब बातें प्रभु आज हमें सिखाते हैं, पौलुस के जीवन से सिखाते हैं। और इस सब से बढ़कर एक और बात ये कि परमेश्वर ने रोम में भी बंधन और क्लेश रखे हैं। परमेश्वर ने उसके लिए और समस्याएं आगे रखी हैं और अंत में वो शहीद होने वाला है। लेकिन उस सबसे पहले इन सब के द्वारा परमेश्वर इस मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट अपोस्टल्स, सबसे ज्यादा यात्रा करने वाला एक प्रेरित, सबसे ज्यादा कलीसियाओं को स्थापित करने वाले एक प्रेरित को ऐसा कोई समय नहीं आता जब ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। पौलुस को परमेश्वर इस सब के द्वारा भी ट्रेन कर रहे हैं। पौलुस को इन सब परेशानियों के द्वारा भी प्रभु ट्रेन कर रहे हैं और ट्रेन प्रशिक्षित कर रहे हैं आगे आगे के काम के लिए। उसका यरूशलेम में उसका काम खत्म नहीं हो गया, कैसरिया में उसका काम खत्म नहीं हो गया। अभी वो इतने सारे खत लिखने वाला है कलीसियाओं को रोम में जाके, वहां पे भी कैद में था मगर कुछ छूट के साथ वो खत लिखने वाला है। वो कैसर के पूरे घराने को सुसमाचार सुनाने वाला है। वो कैद में होकर सुसमाचार सुनाने वाला है और ये सारे खत लेखन जो हम वचन में पढ़ते हैं वो लिखने वाला है। इस सब की तैयारी कहाँ हो रही है? यरूशलेम में हो रही है, अकेलेपन में हो रही है। लेकिन उस अकेलेपन में भी हमने जैसे पहले पढ़ा था 23वें अध्याय उसकी 11वें पद में कि प्रभु उसके साथ खड़े हुए, द लॉर्ड स्टूड विद हिम। हम आगे देखते हैं कि जब वो जहाज में यात्रा करता है तो एक स्वर्गदूत को भेजा करके लिखता है, एन एंजल ऑफ द लॉर्ड सेड कि तुम नहीं मरोगे, कोई भी नहीं मरेगा। उससे पहले भी हम देखते हैं कि एक जगह विजन मिला या फिर एक दर्शन उसको मिला प्रभु की ओर से, और दमिश्क की ओर यात्रा करते समय उसको एक लाइट दिखा, ब्राइट लाइट दिखा। लेकिन हम यहाँ यरूशलेम में जब और कुछ नहीं हो रहा, जब सिर्फ क्लेश है, जब सिर्फ परेशानी है, तब हम देखते हैं कि द लॉर्ड स्टूड विद हिम, प्रभु उसके साथ खड़े हुए। प्रभु हमारी सहायता करे। जो जो विश्वासी, जो व्यक्ति प्रभु पर भरोसा रखता है, प्रभु को अपने सुख का मूल जानता है, प्रभु के हाथों में अपने मार्ग को सौंप देता है और प्रभु पर आसरा रखता है, प्रभु उसके साथ खड़े होते हैं। भले ही बंधन और क्लेश हो, भले ही और कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा हो और आगे क्या हो रहा है और अभी क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन प्रभु उसके साथ खड़े होते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें। जो चीजें आज हमने सीखी उससे हमारे जीवन में जब हम ऐसे समयों में से होकर गुजरते हैं तो इन बातों से हमें प्रोत्साहन मिले, इन बातों को हम अपने जीवन में लागू कर सके। प्रभु सहायता करें।